नमस्कार, मैं ब्रिजलाला रोहन आज की अपनी इस वीडियो में महान समाज सुधारक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणादायक जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। समाज सुधार में इनका योगदान सर्वविदित है। तो आइए हम सबसे पहले इनके जीवन से जुड़े एक रोचक प्रसंग को जानते हैं। विद्यासागर जी जब उन दिनों संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हुआ करते थे, तो एक दिन किसी कार्य के सिलसिले में उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने उनके दफ्तर जाना हुआ। तब अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ बेहद ही अशिष्टता के साथ पेश आते थे। विद्यासागर वहां पहुंचे तो वह अंग्रेज अधिकारी उनके सामने जूते पहने मेज पर पैर रखे बैठा रहा। उस दिन तो वे अपना काम निपटाकर चुपचाप वहां से चले आए। संयोगवश कुछ दिनों बाद उसी अंग्रेज अधिकारी को किसी काम से विद्यासागर के पास उनके संस्कृत कॉलेज में आना पड़ा। अंग्रेज जब पहुंचा तो उस समय विद्यासागर ने चप्पल पहन रखी थी। वे चप्पल पहने अपने दोनों पैर मेज पर रखकर अंग्रेज अधिकारी के सामने बैठे रहे। इस पर उस अंग्रेज अधिकारी को बहुत ही गुस्सा आया। वह अपमानित भी महसूस किया और वहां से वापस लौटकर उसने इस हरकत की शिकायत, उनके इस रवैये की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कर दी। मामला जब उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो विद्यासागर को तलब कर लिया गया और इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। विद्यासागर ने अपनी सफाई में जो जवाब दी, जो ब्रिटिश हुकूमत को जवाब दिया, उसे सुनकर अंग्रेज अधिकारियों की सारी हेकड़ी निकल गई। विद्यासागर ने कहा कि जब मैं इन्हीं महोदय से मिलने के लिए इनके दफ्तर गया था तो ये जूते पहने मेज पर अपने दोनों पैर रखे सामने बैठे थे। इसलिए मुझे लगा कि शायद यह आप लोगों के शिष्टाचार का तरीका है। इसी कारण मैंने इनके अभिवादन के लिए शिष्टाचार का यही तरीका अपनाया। उनका यह जवाब सुनकर अंग्रेज अधिकारी बहुत शर्मिंदित हुए और उन्होंने विद्यासागर से माफ़ी भी मांगी। बंगाल के पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक माने जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी जीवन काल में ऐसी ही बेबाकी और निर्भीकता से न केवल ब्रिटिश हुकूमत को आईना दिखाया, बल्कि बंगाल के लोगों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की सीख भी दी। विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता था। उन्होंने आजीवन समाज सेवा में अपना जीवन बिताया। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 के लिए आवाज़ उठाई और अपने कार्यों के लिए समाज सुधारक के तौर पर पहचाने जाने लगे। लेकिन उनका कद इससे कई गुना बड़ा था। उन्हें बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद से उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया था। उन्होंने बोर्नो परिचय नामक बंगाली भाषा में परिष्कृत व्याकरण पुस्तक लिखी थी, जो आज भी बंगाली भाषा सीखने के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। उन्होंने विधवाओं के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी तथा समाज में एक मिसाल पेश किया था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा, यानी बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती थी, जो तब तक के रूढ़िवादी हिंदू परंपरा में जायज थी, और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उनके इन्हीं प्रयासों ने उन्हें समाज सुधारक के तौर पर समाज में पहचान दी। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और महान शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठता को हासिल किया जा सकता है।
महान पुण्यात्मा का निधन 29 जुलाई सन 1891 ईस्वी को हो गया। ईश्वर करे ऐसे महान विभूतियों का जन्म हमारे देश में बार बार हो। पुण्यात्मा को शत शत नमन।